हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वही प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे जहां हमने छोड़ी थी। तो पांचवी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, ए रियल नंबर है, उनका एक यूनिक नंबर है वो है ज़ीरो। ठीक है, तो ए प्लस ज़ीरो और ज़ीरो प्लस ए, तो आंसर हमेशा ए आएगा। ठीक है, तो जो ज़ीरो है ये ए का क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मिला हुआ है टू प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू, तो क्या किसके बराबर है, टू के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद छठी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी रियल नंबर हो, जैसे ए है, तो उनका जो यूनिक नंबर है वो क्या है, वन है। तो ए मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए। तो फॉर एग्जांपल ए हम लेते हैं टू, और जो यूनिक नंबर है वन है, तो टू इंटू वन या और वन इंटू टू, तो आंसर हमारा क्या आएगा, टू ही आएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए है, तो ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो है माइनस ए। तो जब ए प्लस माइनस ए, तो हमारा आंसर आएगा ज़ीरो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले माइनस ए हो फिर प्लस ए हो। ठीक है, तो ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो है माइनस ए। फॉर एग्जांपल सेवन इज एडिटिव इनवर्स ऑफ सेवन इज माइनस सेवन। ठीक है, तो सेवन प्लस ब्रैकेट माइनस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस सेवन। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा आंसर ज़ीरो आएगा। तो सेवन का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, माइनस सेवन। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। किसी भी रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जैसे ए है, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, वन अपान ए, और हमेशा आंसर हमारा आएगा वन, क्योंकि ए में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपान ए इंटू ए। ठीक है, ए में कैंसिल। लेट्स डू एन एग्जांपल, सेवन एंड वन अपान सेवन आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सेवन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वन अपान सेवन का, और वन अपान सेवन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है सेवन का। ठीक है, ये सेवन सेवन में कैंसिल हो जाएगा, तो वन बचेगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपान सेवन इंटू सेवन। तो इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद है नाइन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये भी है, जैसे फॉर एग्जांपल थ्री अपान फाइव इंटू फाइव अपान थ्री इज इक्वल, जैसे कोई फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन में नंबर मिला हुआ है हमें, क्योंकि एक्चुअली सेवन भी फ्रैक्शन है, क्योंकि अपान वन अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अगर थ्री अपान फाइव है, तो थ्री अपान फाइव का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, फाइव अपान थ्री। ऐसे ही फाइव अपान थ्री का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या होगा, थ्री अपान फाइव। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुए। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा वन आएगा। फाइव फाइव में कैंसिल और थ्री थ्री में कैंसिल, तो वन आएगा। अब ये थ्री अपान फाइव पहले रखें या बाद में रखें, या फाइव अपान थ्री बाद में रखें या पहले रखें, बात सेम है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, हमेशा दोनों का आंसर वन ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी है नाइन्थ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर आप प्लस कर रहे हैं, दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइन प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव प्लस नाइन, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका भी आंसर 14 आएगा, इसका भी आंसर 14 आएगा। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा। तो ये ए की सिर्फ एडिशन की होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए लिखें। ठीक है, टेंथ प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू को मल्टीप्लाई करते हैं थ्री से, या थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं टू से, तो आंसर हमेशा सेम आएगा, टू थ्री द सिक्स, थ्री टू द सिक्स। सो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल a इंटू बी प्लस सी ये बराबर है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब ये कैसे हुआ, a ये जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, तो इसको हमने कैसे ले, इसको हमने फर्दर मल्टीप्लाई किया, तो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो a इंटू बी, ये प्लस सेम रखेंगे, और a को हम मल्टीप्लाई c से भी करेंगे, तो a इंटू सी। लेट्स डू एन एग्जांपल। 2, a को हम 2 रखा, b को हम 3 रखा, और c को 4 रखा। तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का अब इन दोनों का आंसर सेम आएगा। अब देखें 3 + 4 7, तो 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आंसर आएगा। उसके बाद पहले 2 3 था 6 रखा, फिर 2 4 था 8, 8 + 6 क्या हुआ 14 हुआ। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।